हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोटरी यूनियन के बारे में। दोस्तों इसको रोटरी जॉइंट भी कहते हैं। तो दोस्तों रोटरी यूनियन जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, जहां पे भी रोटरी पार्ट को जोड़ना होता है तो उसके लिए इस यूनियन का यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, जब भी हम स्पिंडल चाहे वो एचएमसी का हो, वीएमसी का हो, वहां पे टूल्स में थ्रू कूलेंट आता है, टूल्स के बीच में से कूलेंट निकलता है। तो वहां पे आपको पता ही होगा कि टूल्स हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और ऊपर से कूलेंट पाइप भी आपको जोड़ना है। तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो दोस्तों हमें यूज करना होता है रोटरी यूनियन का। तो दोस्तों यहाँ पे रोटरी यूनियन में दिखा रहा हूं डुबलिन मेक की। तो ये नॉर्मली वीएमसी में ज्यादातर यूज होती है, वीएमसी मशीन्स में। इस रोटरी यूनियन को हम डायरेक्टली स्पिंडल ड्रॉबार में अटैच कर सकते हैं और दूसरा कूलेंट पाइप हम ऊपर से अटैच करते हैं। जैसे कि ड्रॉबार जो होती है वो रोटेट करती रहती है स्पिंडल स्पीड के साथ, और ऊपर कूलेंट पाइप को हमें फिक्स रखना पड़ता है, तो उसी के लिए रोटरी यूनियन यूज होती है। और ये जो रोटरी यूनियन आप देख रहे हैं ये नॉर्मली एचएमसी मशीन्स में यूज होती है। यहाँ पे ये दो अलग अलग पार्ट्स में होता है, ये दोनों पार्ट जाके अटैच हो जाते हैं जब भी पीछे से कूलेंट का प्रेशर आता है रोटरी यूनियन में। तो यहाँ पे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये रोटरी यूनियन जो कि वीएमसी मशीन पे यूज होती है। यहाँ पे ऊपर आप पोर्ट देख रहे होंगे नीले कलर का, तो ये जो होता है यहाँ से कूलेंट जाता है, और जो नीचे पोर्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे 3 या 4 पोर्ट होते हैं। ये इनमें से एक ही खुला रहता है, बाकी सब ब्लॉक रहते हैं। तो ये पोर्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा कूलेंट जो भी अंदर बच जाता है उसको ड्रेन करने के लिए यूज होता है, या फिर कोई गंदगी अंदर है उसको भी ये ड्रेन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे एक पाइप जोड़ के हम उसको ड्रेनेज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलएस थ्रेड मिलेंगे। एलएस थ्रेड मतलब कि उल्टे थ्रेड। यहाँ पे अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप रोटरी यूनियन को टाइट कर सकते हैं। तो मतलब उल्टा अरेंजमेंट है। आप इस तरीके से नट को पकड़ के इसको आप ड्रॉबार के पीछे अडेप्टर में टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि स्पिंडल का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ऊपर से अगर देखें तो ये इसीलिए जो थ्रेड्स दिए रहते हैं वो एलएस थ्रेड दिए रहते हैं ताकि रोटरी यूनियन लूज ना हो। तो यहाँ पे मैं इसी रोटरी यूनियन को मैंने डिसमेंटल किया है। तो ऊपर वाला कप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता ज्यादा। यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलेगा, ये इसमें 3/8 का एक पोर्ट है जहां पे हम फिटिंग लगा देंगे। और उसके नीचे अगर आप दूसरा पार्ट देखेंगे यहाँ पे आपको एक रबर सील मिलेगी ऊपर, जो कि कूलेंट प्रेशर से पुश होती है नीचे की तरफ को। तो देखिए इस तरीके से ये अटैच हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्मली स्क्रूज रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको रबर का पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से जब थ्रू कूलेंट जाएगा तो ये इस रबर पार्ट को पुश करेगी। तो रबर सील अगर खराब हो जाती तब भी यहाँ पे लीकेज हो जाता है। तो रबर देखिए इस तरीके से पुश होगा। तो ये जो आपको दूसरा पार्ट दिख रहा होगा, जो हमारी कार्बन सील जहां पे होती है, ये आगे पीछे मूव होता है। अगर थ्रू कूलेंट का प्रेशर रहेगा तो ये थोड़ा सा पुश होगा और दूसरे वाले पार्ट से चिपक जाता है। तो यहाँ पे जो आगे आप फेस में देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो वो कार्बन सील है, कार्बन ग्रेफाइट सील बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसी हाउसिंग में ये सब अरेंजमेंट लगा रहता है। तो इस हाउसिंग में ड्रेन प्लग्स होते हैं। यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, जो शाफ्ट है उसमें बियरिंग्स लगे हुए हैं, बियरिंग के साथ यहाँ पे कुछ सील्स भी होती हैं ऊपर की साइड। और सील्स के बाद देखिए एक फेस होता है ऊपर, ये जो कार्बन सील इसमें भी होती है, यही जाके दूसरे पार्ट से जाके चिपकती है। तभी हमारा जो कूलेंट होता है वो बाहर नहीं आता है। जब भी रोटेट होते हैं तो रोटेट के टाइम पे आप दोनों पार्ट देख सकते हैं, ये दोनों ही रोटेशन के टाइम पे एक दूसरे से चिपक के चलते हैं। और कूलेंट जो भी हमारा जो ड्रॉबार में कूलेंट जाने वाला होता है, या जो भी कूलेंट ऊपर से आ रहा होता है वो लीक नहीं होता है बाहर की साइड। अगर इसमें कुछ भी डैमेज है, दोनों के कांटेक्ट में कुछ भी अगर डेंट या डैमेज है, या फिर ये ऊपर की सील अगर खराब हो जाती है, तभी हमारा रोटरी यूनियन से लीकेज शुरू होता है। तो अगर आपको रिपेयरिंग भी करना है, अगर ये पार्ट आपके डैमेज हैं तो आप रिप्लेस करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सील्स देख रहे होंगे, ये बियरिंग के पीछे लगी रहती हैं ऊपर की साइड। तो ये भी एक तरीके से वहां पे लीकेज को प्रिवेंट करती हैं। तो दोस्तों अब मैं इसे दोबारा से असेंबल करता हूं। तो देखिए सील इस तरीके से बैठ जाती है ऊपर की साइड, जो कि मैंने बताया था आपको। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, जो बियरिंग और शाफ्ट है, ये हम हाउसिंग के अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें अगर आपको बियरिंग से कोई साउंड मिलती है तो बियरिंग आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर कुछ भी कोई सील है या कुछ है, अगर आपके पास स्पेयर है तो आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं इजीली।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा शाफ्ट वाला पार्ट है, अभी मैंने पूरा डिसमेंटल नहीं किया था इसको, अभी मैं इसको हाउसिंग में प्रेस कर रहा हूँ। ये आसानी से देखिए प्रेस हो जाता है। उसके बाद आप कुछ मैलेट की मदद से इसको पूरा इंसर्ट कर सकते हैं। और आगे की तरफ इसमें नीचे की तरफ सर्कलिप रहती है और ऊपर की तरफ ये सारे पार्ट्स लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से अभी ये पूरा इंसर्ट नहीं हुआ है, तो इसको मैलेट की मदद से हम ठोक के अंदर कर लेंगे। अंदर करने के बाद ये सर्कलिप देखिए जो मैं बता रहा था, ये सर्कलिप नीचे से लग जाएगी ताकि बेयरिंग हमारी नीचे की तरफ ना आए। तो बेयरिंग को रोकने के लिए सर्कलिप लगी रहती है। फिर ऊपर साइड से ये देखिए जिसमें सील्स है और उसके ऊपर ये हमारा जो भी कूलेंट पाइप जहाँ पे अटैचमेंट लगेगा वो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ के ये पूरी इस तरीके से रोटरी यूनियन बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे मेरे साथ बने रहिए। मैं लेके आऊंगा आपके लिए कुछ और नए टेक्निकल वीडियो। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।